हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें जो राजस्थान का इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसके वीडियो चैनल पे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और उसमें देखिए राजस्थान का इतिहास, भारत का भूगोल के भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो वो भी अगर आपने नहीं देखे तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उनको ज़रूर जाके देखेगा। आज की वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही हमारा टॉपिक है, इसमें राजस्थान के जो आर्ट कल्चर है इसमें प्रमुख दुर्ग जो है ना राजस्थान के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग कहलाता है? वो कहलाता है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2। हम फटाफट करने वाले हैं, तो देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, मयूर ध्वजगढ़ उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ जो दुर्ग है उसे जाना जाता है मेहरानगढ़ के दुर्ग को। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में स्थित है, इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो देखिए राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है, राजस्थान का गौरव। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया उक्त राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित जो ये पंक्ति है वो है जो प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहलाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे ये टॉपिक ये क्लियर हो जाते हैं कि जो प्राचीन किलों का सिरमौर है वो कौन सा दुर्ग है, और एक गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो ये कौन से किले के लिए कहा गया है? ये कहा गया है त्रिकुटगढ़ का जो किला है ना उसके लिए ये कहावत कही गई है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किस दुर्ग में करवाया था? तो देखिए जो महाराणा कुंभा है वो 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौ कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण बनवीर ने किस जिले में निर्मित कराए थे? तो देखिए ये बनवीर ने निर्मित करवाए थे चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना किसे कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन कीर्ति स्तंभ जो आदिनाथ का स्मारक बताया जाता है का निर्माण 11वीं या 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था बघेरवाल जीजा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया था? तो देखिए ये करवाया था मंडन की देखरेख में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो शीश महल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारत में, वो कहाँ पर है? वो है आमेर के दुर्ग के अंदर शीश महल स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद की मजार किस जिले में स्थित है? तो देखिए सैयद की जो मजार है वो शेरगढ़ का जो किला है उसमें स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जयगढ़ के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो जयगढ़ के महलों का निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था, विद्याधर द्वारा। अगला है, मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसमें फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडा माता का मंदिर जो कि जोधपुर के किले में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था चामुंडा माता मंदिर का निर्माण जोधपुर के किले में राव जोधा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही उत्तर हो जाएगा। राव जोधा द्वारा चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी तक मार करने वाली 3 विशालकाय तोप किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां किस किले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों तोपों के नाम भी याद रखने हैं। कौन सी तोप, ये तोपें कौन से किले में स्थित है? तो ये देखिए जोधपुर के किले में स्थित है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको जोधपुर के किले में कौन कौन सी तोप स्थित है? तो किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां तीनों तोपें जोधपुर के किले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1452 में कुंभा द्वारा करवाया गया था? तो देखिए अचलगढ़ सिरोही जिले में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो वह स्वर्णगिरी का जो किला है वो है जालोर का दुर्ग, जालोर का किला स्वर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए जालोर का किला है वो कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा गया? जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीत लिया तो इसका नाम इन्होंने सिवाना दुर्ग से बदलकर खैराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक फिल्म किस किले पर बनाई गई थी? तो ये जैसलमेर का जो किला है ना उसे सोनार का किला भी कहते हैं। इस पर सत्यजीत रे ने मूवी बनाई थी जैसलमेर किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल, बादल महल राजस्थान के किस किले में स्थित हैं? तो ये शीश महल और बादल महल जैसलमेर के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट कौन सा किला? तो देखिए लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बिना चूने के पत्थर, बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनवाया हुआ किला निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जो चूने के बिना चूने के ओनली पत्थरों से जो निर्मित किला है वो है जैसलमेर का किला जो सिर्फ पत्थरों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किले में रावल लूणकरण ने किसे शरण प्रदान की थी? तो रावल लूणकरण ने जो जैसलमेर के किले में शरण प्रदान की थी वो अमीर अली खां को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदीन शाह की मस्जिद की कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मदीन शाह की मस्जिद है वो मंडरायल दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की 7 श्रेणियों में घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? तो देखिए अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं की जो 7 श्रेणियों में घिरा हुआ दुर्ग है वो है रणथंबोर का दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है इसलिए लोग कहते हैं कि दुर्ग नंगे हैं, ये न है, नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। उक्त कथन अबुल फजल के अनुसार किस दुर्ग के विषय में कहा है? तो अबुल फजल ने ये कहावत कही है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है। रणथंबोर दुर्ग क्योंकि ये अरावली की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ दुर्ग है इसीलिए अबुल फजल ने कहा कि दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है। लोग कहते हैं कि दुर्ग नंगे है परंतु ये तो चारों तरफ से बख्तरबंद है, चारों तरफ से पहाड़ियों पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी महल, हमीर महल, रानी महल जोरा भोरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये सभी हैं महल है रणथंबोर जिले में, रणथंबोर के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह राजस्थान के किस किले में स्थित है?
तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो है राजस्थान के रणथंभौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को रणथंभौर दुर्ग में किसने शरण प्रदान की थी? तो ये राणा हमीर द्वारा इन्हें शरण दी गई थी। इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी और हमीर का युद्ध होता है, क्योंकि हमीर ने मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जयंत द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ गुंजन तोप के बारे में कहा जाता है कि इस तोप की आवाज़ इतनी तेज थी कि तोपचियों की जो पलीता है लगाने के बाद पानी में कूदना पड़ता था ताकि उन्हें भयंकर आवाज़ सुनाई ना पड़े, क्योंकि इस तेज आवाज़ से कान के पर्दे तक फट जाते थे। तो ये किस दुर्ग में स्थित है? तो ये तोप है जो बूंदी का किला है वहाँ पर स्थित है। गर्जना तोप बूंदी के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के किले तारागढ़ की सुरक्षा हेतु किस परिवार को तैनात किया गया था? तो देखिए, बूंदी का किला, पहली बात कौन से नाम, तारागढ़ का दुर्ग है। तारागढ़ का किला, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और तारागढ़ किला बूंदी में। तो इसमें सुरक्षा हेतु किस परिवार को तैनात किया गया था? तो इसमें पठान परिवार को तैनात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के विख्यात उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग 20वीं शताब्दी में राजस्थान आए, तब सुख महल में वे ठहरे थे। सुख महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो देखिए, सुख महल जो है वो है कहाँ पर? बूंदी के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो कोटा रियासत में जो सिक्के ढालने की टकसाल है वो राजस्थान के गागरोन दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले का उपयोग राजनीतिक कैदियों को नज़रबंद रखने के लिए किया जाता रहा? तो ये जो नज़रबंद करने के लिए प्रयोग किया जाता था वो था गागरोन का दुर्ग ही। जो कैदी थे उनको नज़रबंद रखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी नींव के चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा हुआ दुर्ग है वो भी कौन सा? गागरोन का दुर्ग। और जैसलमेर के दुर्ग का हमने अभी देखा कि बिना चूने के सिर्फ पत्थर से निर्मित दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का किला। और सिर्फ चट्टान पर खड़ा हुआ किला, चट्टान पर खड़ा हुआ दुर्ग गागरोन का दुर्ग। अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो भटनेर दुर्ग का निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को सामरिक महत्व व स्थिति होने के कारण अपने निर्माण के बाद से ही आक्रमणकारियों के जितने प्रहार झेलने पड़े हैं ना, उतने भारत के शायद ही किसी दुर्ग को झेलने पड़े होंगे। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो ये भटनेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसने सबसे ज़्यादा जो आक्रमण झेले हैं, भटनेर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो देखिए, उत्तरी सीमा प्रहरी का दुर्ग जैसलमेर का दुर्ग जाना जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में हिंदुस्तान का मजबूत और सुरक्षित किला किससे बताया है? तो तुजुक ए तैमूरी में जो तैमूर ने हिंदुस्तान का मजबूत और सुरक्षित किला बताया है वो भटनेर के किले को बताया है, भटनेर के दुर्ग को बताया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, यह किस शैली में निर्मित है? तो बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है वो मुगल शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की हाथियों पर सवार मूर्तियां किस दुर्ग में स्थित है? तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की जो हाथी पर सवार मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप महल, छत्र महल, हर मंदिर और फूल महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो ये सभी महल हैं राजस्थान के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। कौन कौन से? छत्र महल, अनूप महल, हर मंदिर और फूल महल। अगला प्रश्न है, किस किले के प्रांगण में एक ऐसी तस्वीर बनी हुई है जिसमें आप कहीं भी खड़े हो जाए तो तस्वीर सजी होकर मानी आप ही हो निहारती नजर आती है? तो ये कौन से दुर्ग में है? ये भी कहाँ? जूनागढ़ के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, चील का टीला नाम से जाना जाने वाला किला। तो चील के टीले के नाम से जयगढ़ का जो दुर्ग है वो जाना जाता है, जयगढ़ दुर्ग, चील का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम क्या है? तो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयगढ़ दुर्ग में, वो जय बाण तोप है, जय बाण तोप, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयबाण तोप का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, जयगढ़ बाण जो तोप है इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस किले के बारे में कहा गया है कि एक बार व्यक्ति को किले में कैद कर दिया जाता है वह कभी भी जीवित बाहर नहीं निकलता था? तो ये कौन से किले के बारे में? जयगढ़ का दुर्ग है, इसके बारे में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग के अंतः दुर्ग में अपने छोटे भाई को कैद करके रखा था। सवाई जयसिंह ने उस छोटे भाई का नाम क्या है? तो उस छोटे भाई का नाम है विजय सिंह। अगला प्रश्न है, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए 9 महल जो दुर्ग निर्मित करवाए थे वो नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ में निर्मित करवाए थे, एक जैसे 9 महल। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए आम, दीवान ए खास राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है राजस्थान के जो आमेर के दुर्ग में स्थित है, दीवाने आम और दीवाने खास। अगला प्रश्न है, सुहाग मंदिर राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो सुहाग मंदिर राजस्थान के आमेर के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला देवी का मंदिर जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया किस किले में स्थित है? तो यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि शीला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। कौन से दुर्ग में? तो आमेर के दुर्ग में शीला देवी, शीला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, बाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बाला मंदिर है वो हसन खां मेवाती द्वारा निर्मित अलवर जिले में स्थित है। तो अगला देखते हैं, ये आ गया, बाला दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था हसन खां मेवाती द्वारा, बाला दुर्ग का निर्माण अलवर जिले में करवाया गया। अगला प्रश्न है, भरतपुर के उत्तरी द्वार पर लगे अष्ट धातु किवाड़ों को जवाहर सिंह कहाँ से लाया था? तो ये लाए थे दिल्ली से, जवाहर सिंह अष्ट धातु किवाड़ लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने भरतपुर के किस किले में किसे पनाह दी थी? तो रणजीत सिंह ने भरतपुर के किले में जिसे पनाह दी थी वो थी यशवंतराव होलकर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डींग का किला बदन सिंह को किसने जागीर में दिया था? तो डींग का किला बदन सिंह को अकबर ने उपहार जागीर के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है जो दक्षिण का द्वार गढ़ कहलाता है? तो दक्षिण का द्वार गढ़ कहलाता है। कौन सा किला? धौलपुर का किला, दक्षिण का द्वारगढ़। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों ने किस दुर्ग का उपयोग फौजी चौकी के रूप में किया था? तो मुगल शासकों द्वारा जिस दुर्ग का निर्माण फौजी चौकी के रूप में किया जाता है वो है शेरगढ़ का किला, धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, शुक्र तालाब किस दुर्ग में स्थित है? तो शुक्र तालाब नागौर के किले में स्थित है, शुक्र तालाब। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस किले को प्रदान किया गया? तो यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जो मिला था वो था अही छत्तीसगढ़ को ये प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिस पर बाहर से चलाए गए तोपों को गोले किले के महलों की क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते थे। मतलब किसी ने उस पर गोले दागे और वो उनको बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे, वो कौन सा था? नागौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स ने कुछ वर्ष पूर्व किस किले का अवलोकन किया था? तो प्रिंस चार्ल्स ने जिस किले का अवलोकन किया वो था अहिछत्रगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर के किले को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूर्व का पहला जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह किला जिसको लक्ष्य कर चलाए गए तोपों के गोलों या तो किले के ऊपर से निकल जाते थे या इसकी दीवार में धंस जाते थे? तो ये था पंचवेर टोंक का किला। मतलब कि जो राजस्थान का कौन सा किला है जहां पर गोले दागे जाते परंतु वो क्षति नहीं पहुंचाते और ऊपर से निकल जाते थे, वो था नागौर का किला। और यहाँ किले को जिसको लक्ष्य पर चलाए जाते थे तोपों का गोला या तो किले के ऊपर से निकल जाते थे या फिर दीवार के अंदर घुस जाते थे, तो ये पंचवेर टोंक का किला था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी के संघर्ष में औरंगजेब ने धौलपुर में पराजित होकर दारा शिकोह ने राजस्थान के किस जिले में शरण ली थी? मतलब औरंगजेब से जब दारा शिकोह पराजित होता है तो वो कौन से जिले में शरण लेते हैं? तो तारागढ़ अजमेर में ये शरण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम निर्माण पद्धति में निर्मित राजस्थान का किला निम्न में से है? तो दोनों ही हिंदू मुस्लिम जो निर्माण पद्धति है उस पर निर्मित किला है वो है मैगनीज का दुर्ग। ये मैगनीज का दुर्ग है, मैगनीज का दुर्ग अजमेर में, मैगनीज दुर्ग अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह किला जिसमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया था? तो ये भी कौन सा? मैगनीज का दुर्ग। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ का मंदिर जिसका निर्माण ठाकुर शिवजी द्वारा करवाया गया था राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गोपीनाथ जी का मंदिर ठाकुर शिवजी सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह किला जिसमें सर टॉमस रो जहांगीर का मेहमान बनकर किले में 1 माह तक ठहरे थे? तो ये कौन सा किला था? ये भी मैगनीज का किला जिसमें कि सर टॉमस रो जहांगीर के मेहमान बनकर रहे थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह किला जिसमें अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए ठाकुरों ने गोला बारूद समाप्त होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बारूद दागे थे? ये कौन सा किला? चूरू का किला, जिस पर चांदी के गोला बारूद दागे गए। चूरू के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा चूरू के दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जो स्वतंत्रता की लड़ाई के समय आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र रहा था, ये था कोटागढ़ का किला, कोटा का गढ़। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने यह किस दुर्ग के बारे में कहा? आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना इस दुर्ग का है। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा? कोटागढ़ के बारे में ये कहा है। तो ये हमारे राजस्थान के जितने भी दुर्ग किले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं बोलियां। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। हम फटाफट कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ये सभी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, सिर्फ हमें रिवाइज करने हैं। तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किसके द्वारा करा गया था? तो चंद्र बरदाई के द्वारा इसे पूरा किया गया था। अगला है, हाड़ौती
बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो हाड़ौती जो वह भरतपुर के क्षेत्र में नहीं बोली जाती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है, भरतपुर में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी चेतना चेतावनी राव चुंगटिया के रचनाकार कौन है? तो चेतावनी राव चुंगटिया के रचनाकार हैं केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताना का अबुल फजल मोहनौत नैन्सी को कहा जाता है। कौन से ऑप्शन में? मोहनौत नैन्सी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक, ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वीराज रासो अलग है, चंद्रप्रदायी। पृथ्वीराज विजय जयानक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक जेम्स टोड हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, जोधपुर के दरबारी कवि कर्णिदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो जोधपुर के दरबारी कवि कौन थे? कर्णिदान। इनके द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक हैं जायसी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन उपन्यासों के अंतर्गत किन उपन्यासकार ने सामंती प्रथा के पोषक राजाओं और जागीरदारों के अंतर्गत खोखलेपन व षड्यंत्र का कुठाराघात किया था? तो ये किया था खुंबा, अंदाता और जनानी ड्योडी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानड़ देव प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई? तो कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। अगला प्रश्न है वैली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? तो वैली कृष्ण रुक्मणी री रचना पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित। अगला प्रश्न है राजकोष जिसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राजशेखर। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कौन सी रचना की गई थी, इससे पक्का एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बिसल देव रासो नरपत नालय इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है संत दादू दयाल एवं उनके शिष्यों की रचना किस भाषा में थी? तो संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचना थी वो ढूंढाड़ी भाषा में थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 1। धरती धोरारी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, धरती धोरारी के रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 10 जिल्दों में राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था? तो 10 जिल्दों में राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने वाले सीताराम लालस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी किस स्थान पर है? तो राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी है वो जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य अकादमी में साहित्य मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो साहित्य मनीषी की उपाधि प्रदान की गई सीताराम लालस को। अभी बताया था सीताराम लालस ने क्या किया था, 10 जिल्दों में राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी, किसने कहा था कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं? तो ये किसमें प्रतिपादित है? तो ये है पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो नैणसीरी ख्यात है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है पाथल और पीथल पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पाथल और पीथल के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हाला जालारी कुंडलिया के लेखक कौन है? तो हाला जालारी कुंडलिया इसरदास द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन वीर विनोद के रचनाकार कौन है? तो वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास जी हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है? तो एकलिंग महात्म्य कुंभा द्वारा रचित है, कुंभा द्वारा लिखित है। अगला है हमीर महाकाव्य के रचनाकार, तो ये तो काफी बार पूछा जाता है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित। अमर काव्य वंशावली, तो अमर काव्य वंशावली के रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता कौन है? तो पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता हैं श्रीधर जैन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, सेनानी पुस्तक के रचनाकार कौन है? सेनानी पुस्तक के रचनाकार मेघराज मुकुल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कालिदास के नाटकों का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किसने किया था? तो कालिदास के नाटकों का जो राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने वाले थे चंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश मुरारी दान के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुरारी दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर में संचालन कौन है? तो जोधपुर के संचालक हैं नारायण सिंह भाटी, राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर के संचालक। अगला है प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? तो प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी मेरुतंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राजवल्लभ शिल्पी मंडन की रचना है, इसे किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो सबसे पहले तो राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है? तो ये शिल्पी मंडन द्वारा है। इसे संरक्षण किसने प्रदान किया? तो कुंभा द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कुवलयमाला व वृद्ध कथा कोश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो कुवलयमाला और वृद्ध कोश लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो ये लिखा था रामकरण असोपा के द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? रामकरण असोपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? तो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है, राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा मारवाड़ी है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मालानी व मारवाड़ी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है वो है रागड़ी बोली, जो कि मालवी और मारवाड़ी दोनों के सम्मिश्रण से बनी है। अगला है राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है? तो ये हैं बिठू सुजा राव जैतसिरो छंद, बिठू सुजा द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के रचनाकार कौन है? मेवाड़ के वर्तमान शासक पुस्तक के रचनाकार माणिक्य लाल वर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है वह पुस्तक काल जिसमें खजूर के पत्तों से लिखी हुई अनेक दुर्लभ पांडुलिपि संग्रहित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में ये स्थित है पुस्तकालय। अगला है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता हैं हीरा लाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये हमारे हो जाते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी साहित्य और उनकी बोलियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अभी अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे राजस्थानी हस्तकला से संबंधित। हस्तकला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, तो ये कहाँ से है? मीनाकारी जो कहाँ थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवारें किस जिले की प्रसिद्ध हैं? तो देखिए तलवारें जो प्रसिद्ध हैं वो सिरोही जिले की बहुत प्रसिद्ध हैं तलवारें। अगला है कांच का सुनहरी काम कहाँ होता है? तो कांच का सुनहरी काम प्रतापगढ़ और उदयपुर का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से, जयपुर का प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक पोट्री का संबंध किससे है? तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कोटा की प्रसिद्ध है। देखिए अलग अलग है, ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहाँ? कोटा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी पोट्री का संबंध किस जिले से है? कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध होगी? अलवर की। तीनों अलग अलग हैं, ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री और कागजी पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लू पोट्री जयपुर और कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी परतदार पत्थर पर की जाने वाली मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर जिले की, बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में टेराकोटा खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा खादी के लिए जो प्रसिद्ध है वो मांगरोल जिला बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राज सिखों की सहायता से वुड सीजनिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राज सिखों की सहायता से जो वुड सीजनिंग प्लांट है वो बारनोड़ा जोधपुर में प्लांट किया गया था। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, दिया हुआ है पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो देखिए पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। नर्मदा की दरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की, सही है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का, बिल्कुल सही। कठपुतली उदयपुर की। तो इसमें 1 2 3 4 सारे सही हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी देखा हमने कहाँ की, नाथद्वारा राजसमंद नाथद्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है कहाँ का प्रसिद्ध? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला कहलाती है। तो ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है, ऊंट पर चित्रांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में काष्ठ कला की दृष्टि से देश में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कौन सा? बस्सी जो है, जयपुर बस्सी, ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मिट्टी की मूर्ति बनाने का हस्तकला केंद्र कहाँ पर है? तो मिट्टी की मूर्ति जहाँ बनाई जाती है वो मोलेला गांव में बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 100 बुनकर परिवारों का ग्राम कौन सा? लेटा ग्राम, 100 बुनकर परिवारों का ग्राम। अगला है दरी सुनाई निर्माण केंद्र प्रसिद्ध है। तो दरी बुनाई दरी बुनाई निर्माण केंद्र कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है टांकला सालावास का, मोलेला सालावास नहीं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टांकला सालावास का, मोलेला का नहीं, टांकला सालावास का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन पर मुरादाबादी जो काम किया जाता है वो जयपुर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में लहरिया व पोमचा किस जिले के प्रसिद्ध हैं? तो लहरिया और पोमचा हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए दाबू प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ का, बहुत ही फेमस है दाबू प्रिंट। नेक्स्ट है मसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए मसूरिया की साड़ी है मांगरोल की, बहुत ही प्रसिद्ध है, मांगरोल कोटा। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री के सिद्ध हस्त कलाकार कौन है? तो ब्लू पोट्री के जो कलाकार हैं वो कृपाल सिंह जी शेखावत हैं। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। फेमस जो इसके पोटर हैं वो कौन है? वो हैं कृपाल सिंह जी शेखावत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट जिसका दूसरा नाम मल्लीर प्रिंट भी है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में चमड़े से बनी कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी जगह प्रसिद्ध है चमड़े से बनी कलात्मक वस्तुओं के लिए? तो ये है भीनमाल प्रसिद्ध है, तिलोनिया और मानपुरा, ये सभी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? चमड़े से जो कलात्मक वस्तुएं बनती हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार सोनी परिवार थेवा कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है काली लाल व हरी धारीदार चूड़ी प्रसिद्ध कहाँ की हैं? तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर जिले की काली लाल और हरी चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादला जो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं क्या है? तो बादला क्या होते हैं? हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, बादला जो जिंक से निर्मित पानी की जो बोतल होती है ना वो बादला कहलाती हैं, जिनमें पानी बहुत ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है कौन सी कला दशमिक से पंजाब वहां से गुजरात और फिर राजस्थान में आई थी? तो ये कौन सी कला है? ये है कौफतगिरी की कला, जो पहले दमशिक से पंजाब आई, फिर पंजाब से गुजरात आती है और फिर गुजरात से राजस्थान आती है। नेक्स्ट है काली लाल छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो काली लाल छपाई बगरू की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है
ऊन से बने वीपना शैली में फारसी डिजाइन के गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो देखिए ये ऊन से बने जो वीपना शैली के फारसी डिजाइन के गलीचे हैं ये बीकानेर के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला के प्रश्न, पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है शेखावाटी क्षेत्र का पेच वर्क बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लू पोट्री का जन्म किस देश में हुआ? जिसका जन्म राजस्थान के मानसिंह प्रथम के समय में हुआ था। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और किस कहाँ की इसका जन्म हुआ? तो ईरान में हुआ और राजा मानसिंह के समय में ये भारत आई थी। अगला है, राजस्थान में ब्लू पोट्री सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो आई मानसिंह के काल में थी, परंतु सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था वो राम सिंह के काल में हुआ था। तो ये थे हमारे किससे रिलेटेड क्वेश्चन? राजस्थान की हस्तकला से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आगे जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के प्रमुख लोकगीत जितने भी हैं ना उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्र में लोकप्रिय गीत जिसमें कि ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, तो कौन सा गीत है जो ऊंट के श्रृंगार के लिए गाया जाता है? तो वो होता है गौरबंद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विरह गीत कौन सा है? तो विरह गीत है वो कुरंजा जो गीत है ना वो विरह गीत है। नेक्स्ट है, प्रेमिका के वियोग में गाने जाने वाला गीत कौन सा है? तो प्रेमिका के वियोग में झोरावा गीत गाया जाता है, झोरावा। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्र में से संबंधित कौन सा लोकगीत है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित जो लोकगीत है वो है कुरंजा, मूमल, घुघरी और केवड़ा और उक्त सभी। तो ये सभी जो गीत हैं ये मरुस्थल क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सीठने क्या होते हैं? तो देखो सीठने तो आप सभी को पता ही होगा। सीठने क्या होते हैं? तो ये विवाह से संबंधित जो गाली गीत होते हैं, मतलब गाली नहीं दी जाती, मतलब जो वधु पक्ष होता है वो वर पक्ष को देता है, वो ये सीठने के गीत होते हैं, गीत गाए जाते हैं बेसिकली। अगला है, वह लोक गीत जिसमें ग्राम वधु के भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन किया जाता है, वो कौन सा लोक गीत है? तो वो है चिरमी। चिरमी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरमी राजस्थान के किस अंचल में अधिक प्रचलित है? तो चिरमी राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र है ना वहां पर ये बहुत प्रसिद्ध है, वहां ज्यादा गाया जाता है। अगला है, कांगसियो लोकगीत संबंधित है। तो कांगसियो जो गीत है वो बालों के श्रृंगार से संबंधित है, कांगसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी के विवाह के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो बेटी की विदाई के समय बेटी जब विदा होती है तो उस समय जो लोकगीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है वो ओलियो होता है, ओलियो। नेक्स्ट की क्वेश्चन है, प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की याद में कोये को संदेश देकर प्रेमी को बुलाए जाने पर कौन सा गीत गाती है? तो वो गाती है कागा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ससुराल में जवाई के आगमन पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा होगा? तो जवाई के आगमन पर जो गाया जाता है वो है पावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह, जन्मोत्सव आदि शुभ अवसरों पर रात्रि जागरण में गाए जाने वाला गीत, तो ये होता है रात्रि जगा करते हैं, विवाह के समय, जन्मोत्सव के समय रात्रि जगा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत कौन सा है? तो ये है मूमल, जो कि कहाँ? जैसलमेर में श्रृंगारिक लोकगीत है मूमल। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? तो ये है रसिया, जो कि कहाँ? ब्रज में, भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गीत जिसमें राम व कृष्ण की लीलाओं का वर्णन रहता है, तो वो कौन सा गीत है? ये है हर जस, जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संबोधित कर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? मतलब भील जो स्त्री है वो अपने पति की याद में जो गीत गाती है वो कौन सा है? वो है कौन सा? सुवटिया। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हम्सी ठो। हम्सी ठो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का। अगला प्रश्न है, हाड़ौती व ढूंढाड़ में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो हाड़ौती क्षेत्र में जो अलगोजे और ढोलक मंजीरों के साथ गाया जाता है वो होता है पंछीड़ा गीत। ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद घुड़ला त्योहार के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो वो घुड़ला ही होता है। घुड़ला गणगौर के अवसर पर करा जाता है। नेक्स्ट है, डोला मारू किस जिले का प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत है? तो डोला मारू जो प्रसिद्ध है वो सिरोही जिले का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड? राजस्थान के जितने भी प्रमुख लोकगीत थे उनसे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देख लिए, आर्ट एंड कल्चर के। तो आगे आने वाले वीडियो में हम एक वीडियो किसका बनाएंगे? राजस्थान की ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब के एक वीडियो हम बनाएंगे। और भारत के भूगोल का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उसमें मोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब उसमें लिए हुए हैं। राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर के आज हो गए, बाकी बचे हैं वो एक वीडियो में और ले लिए जाएंगे। तो मोस्टली आपका जो जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान की ज्योग्राफी और जितने भी बाकी अदर क्वेश्चन बचे हैं वो एक वीडियो हिंदी का, एक इंग्लिश का और अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि जितने रिवाइज करोगे उतना याद होगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं, किसमें क्या आएगा, आप रिवाइज करोगे तभी आपको याद होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।